का चीज है, इनफरादी तो बाद में देखा जाएगा, मगर अवामी सतह पर वो गांव हो, मोहल्ला हो, इरिगेशन से रिलेटेड हो या लोकल वेलफेयर से रिलेटेड हो, पहली टॉप प्रायोरिटी जिसके गाइडलाइंस आपको बाद में एसीडी साहब और मैं भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 10 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपका डायरेक्टिव कहता हो कि इधर राइट साइड दरवाजे से चलते जाओ, बाहर जाओ, और गुलाम अहमद मीर कहेगा आपको नहीं, ये खिड़की से अपने आप को छलांग मारो, वो भी ठीक नहीं। मेरा नाम गुलाम अहमद मीर है, जो एसीडी साहब ने जिम्मेदारी लगाई, और पहले भी यहाँ से 2 बार मैं नुमाइंदा रहा हूँ, लोगों ने चुना था। 14 में मैं नहीं बना, कोई दूसरा साथी बना। ये मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। जो बुनियाद हमने डाली थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल वेलफेयर के लिए, वो कोई एक महकमे मॉडल टाइप हम यहाँ खड़ा करें, जिसको देखकर दूसरे नुमाइंदे जो नए चुने गए होंगे या जो आज ये हमारे डूरू शाहबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड कोई 2 महकमों का एक डिटेल रिव्यू रखा है। एक तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो आम लोगों से जुड़ा हुआ महकमा है और ज़्यादा वाबस्तगी लोगों की इस रूरल डेवलपमेंट के साथ होती है, उसकी स्कीम्स के साथ होती है, और ये पीक टाइम होता है जब हर गांव में जो भी एलोकेटेड प्लान होता है उसको एग्जीक्यूट करने का ये टाइम होता है। तो इसलिए गांव-गांव अलग अलग जो इश्यूज़ उठते हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उनके एम्प्लॉइज़ का, उनके ऑफिसर्स का मशकूर हूँ कि इतने पूरी तादाद के साथ में वो यहाँ पर आए थे। जो भी इश्यूज़ थे उनको आपस में सॉर्ट आउट करने की और एक सही डायरेक्शन मुलाज़िमों को चला जाए और इनके ज़हननशीन हो कि अब इस रियासत में गवर्नर रूल नहीं है, अब एक पॉपुलर सरकार है। लोगों ने अपने खुशी से नुमाइंदे चुने हैं और नुमाइंदों के बुनियाद पर एक सरकार बनी हुई है। जो डायरेक्शंस अब सरकार की होंगी, एक इलेक्टेड सरकार की होंगी, जो असेंबली मेंबरान हैं ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, मुलाजिमों को चाहिए कि वो उन नुमाइंदों के साथ क्लोज कांटेक्ट बनाते हुए, क्योंकि जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है जगह जगह की, वो किसी और के पास नहीं होती है। ऑफिसर लिमिटेड होता है अपने असाइनमेंट को लेकर। तो इसलिए मुझे खुशी हुई कि जिस तरह से यहाँ पर इंटरेक्शन हुई और जो इनको हिदायत दी आगे के लिए, जो ग्राउंड सतह पर हमारे काम करने वाले उनके साथ तालमेल करके सही और जायज़ कामों का रिफ्लेक्शन हो और सही और वक्त पर उनका एग्जीक्यूशन हो, ताकि आवाम को ये लगे कि एक बदलते हालात में हमने सरकार बनाई, हमने नुमाइंदे बनाए, हमारे लिए भी कुछ आसाइश पैदा हो रही है। स्टेट हुड के हवाले से स्टेट हुड अभी तक सर देखो, स्टेट हुड तो हमारा अवलीन मतलब डिमांड है, और डिमांड ही नहीं, हमारा हक है। हम लगातार कह चुके हैं कि देश के वज़ीर आज़म ने जहां ऑफिशियल मीटिंग्स में ये कहा है कि इलेक्शन के बाद हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, तो वहाँ उन्होंने अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शन में डंडूरा पीट के कहा है कि मैं हूँ जिसको स्टेट वापस देना है, और ये मैंने देना है, और मैं कमिटेड हूँ कि मैंने जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस देना है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या अड़चन है उसको, अब क्या हर्डल है उसको, क्या यही एक सज़ा वो जम्मू कश्मीर वालों को देगा कि उन्होंने बीजेपी को यहाँ सरकार बनाने का समर्थन नहीं किया? शायद वो इसलिए कह रहा था डोल बजा बजा करके कि ये मैंने देना है ताकि लोग मेरी सरकार बनाए और फिर मैं स्टेट की बात करूं। अब लोगों ने जो मुनासिब समझा, जिनको सही समझा, जो उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को वोट दिया है, और एक सरकार यहाँ एक मजबूत सरकार 5 साल के लिए बनी है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए अपने वादे का भी पालन करे और जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात को भी मतलब ख्याल में रखे, और जितना जल्द हो सके उतना जल्द रियासत को बहाल करे। मीर साहब, चुनाव जीतने के बाद साथ में ही आपकी पार्टी की ज़ाती मसरूफ़